हाँ जी हरीश जी, मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। तो हरीश जी, अभी आपने मेरे साथ कुछ शेयर किया है जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल लगा। एंड एज अ फादर आई फील जो आप ये कर रहे हो, और अगर ये दुनिया को पता लगेगा तो इट विल हेल्प लॉट ऑफ डैड्स। तो प्लीज़ आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि व्हाट काइंड ऑफ फादर यू आर, आप क्या कर रहे हो अपने बच्चों के साथ ऐसा नया, प्लीज़। देखिए, जो भी चीज़ें हर आदमी, हर इंडिविजुअल का लाइफ में अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। हम जब हम चाहे किसी से कुछ भी सुन लें, समझ लें, लेकिन वो असली फील तब आता है जब हम फादर बन जाते हैं, जब अपने बच्चों की केयर करनी होती है। उसमें हमें कई तरीके की चीज़ होती है, बच्चों का विश्वास और बच्चों पर विश्वास। मुझे इन दोनों बातों में एक कनेक्शन है कि बच्चों का विश्वास और बच्चों पर विश्वास। अगर हम बच्चे से कनेक्टेड हैं तभी हम बच्चे पे सही विश्वास कर सकते हैं। अगर हम बच्चा हमसे सब बात शेयर करता है, हम बच्चे से सब बात शेयर करते हैं, तो हम बच्चे से कनेक्टेड रहते हैं। बट हरीश जी, आप ये बता रहे हो, कैसे करें ये? मतलब मैं क्या करते हो? इसको आपको करते कैसे हो ये बताओ, एग्जांपल बताओ कोई। आई एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। हाँ। अब मेरी बेटी साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही थी दिल्ली में। उसको हम जिस तरह के फंड्स चाहिए होते हैं, थोड़े मोड़े अकाउंट में उनके डाल के रखते हैं बच्चों के, ताकि बच्चों को जैसे पैसे जरूरत पड़े और वो उसको खर्च कर सकें। और वो दिल्ली ही स्टे करती थी, वीकेंड पे आ जाती थी, पीजी में रहती थी, जमुना पार उसका कॉलेज था। उस दौरान जैसे उसको पेमेंट दी हुई है, उसके पास पैसे हैं, सफिशेंट अमाउंट है, लेकिन उसने मॉम को मैसेज किया कि मुझे 5000 रुपीज़ और चाहिए। तो वाइफ ने मुझसे पूछा कि अभी शगुन को पेमेंट दी थी हमने, उसके अकाउंट में पैसे थे, वो 5000 रुपीज़ और पूछ रही है, कैसे करें? मैंने वाइफ को तुरंत कहा कि आप उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दो, नॉट रेज एनी क्वेश्चन। अभी बच्चे से कोई सवाल मत करो आप इस बारे में। और इस सवाल ना करने के पीछे मेरी वही पहली बात कि बच्चे पे पूरा विश्वास करो। तब तक बच्चे पे शक मत करो जब तक शक करने की कोई मजबूत वजह ना हो। बिना वजह अपने दिमाग में नए नए सवाल और नए नए शक ना लाएं कभी भी। वही हुआ, हमने बच्चे को पैसे भेज दिए। सैटरडे को वो आई, घंटा 2 घंटे हम घर में बैठे थे, तो अचानक उसने एक बात डिस्कस की, पापा कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और 4-5 बच्चों के साथ मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है जो पूरे कॉलेज की तरफ से हम यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करेंगे। वो हम उस पर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे और उसकी पूरी रिपोर्ट बना कर देंगे। तो मैडम ने कुछ बुक्स लेने को कहा। उन बुक्स की कीमत 5000 रुपये थी। जो मेरे साथ 4 और पार्टनर्स थे, उन्होंने कहा कि पहले आप अभी इस बुक्स को ख़रीद लो, फिर हम आपसे जो अमाउंट खर्च होगा वो आखिर में शेयर कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने मम्मी से उस दिन 5000 रुपये मंगाए और मैंने वो बुक्स ली। अब देखिए, अगर वही सवाल मैं उससे उसी दिन करता, अभी तुम पैसे दिए थे, फिर तुम्हारे पैसे कहाँ चले जाते हैं, तुम कैसे खर्च कर लेते हो, तो बच्चा बताता तो सही, लेकिन एम्बेरस कितना होता, उसको क्या फील होता कि मेरे माँ बाप क्या सोचते हैं। मेरे पे विश्वास नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन वेट किया, वेट करने पर जवाब भी आया और पॉजिटिव आया। बच्चा जिंदगी भर ये बात नहीं भूलेगा कि माँ बाप ने दोबारा पूछा नहीं कि पैसे क्यों चाहिए, सीधा पैसे भेज दिए। तो ये चीजें हैं बच्चे से कनेक्ट होने के लिए। जब तक हम बच्चे से कनेक्टेड रहेंगे, बच्चा अपनी बात भी शेयर करेगा। हम बच्चे, जो लोग बच्चों पे शक करते हैं या बच्चों की हर चीज़ को बार बार चूड़ी कसते रहते हैं और उसको टाइट करते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं, उनके अंदर अपनी कमी होती है। वो बच्चों को सही समय नहीं देते, बच्चों से सही कनेक्ट नहीं होते, और उसका दोष फिर आखिर बच्चों पे देते हैं। अगर वो बच्चों से कनेक्ट होते तो उनको बच्चे पे शक करने की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। आप 10 मिनट बच्चे के साथ बैठिए, बच्चा अपनी सारी बात शेयर कर देगा। आप बच्चे को थोड़ा सा बातों से घुमाइए फिराइए, जो उसके मन में होगा तुरंत बाहर आ जाएगा। बच्चा हमारी तरह उतना मैच्योर नहीं होता कि वो बात को छुपा सके। और मैं तो यूँ मानता हूँ कि बच्चा क्या, 18-20 साल का बच्चा भी हो ना, छोटा बच्चा नहीं बड़ा बच्चा भी, अगर हम उसके साथ कनेक्टेड हैं तो 5-10 मिनट में वो सब बात बता देगा। नहीं, ये बात तो हरीश जी मैं आपकी मानता हूँ कि आजकल हम लोग इतना बिजी हैं कि बच्चे से बात ही नहीं कर पाते हैं। कनेक्ट ही पहले ज़्यादा था। हम उल्टा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि पहले ज़माने में लोगों का कनेक्ट नहीं हुआ करता था, बट पहले टाइम हुआ करता था एटलीस्ट बात करने का। शायद बात कड़वी होती होगी, लेकिन बात तो हुआ करती थी। आजकल के ज़माने में हम इतना बिजी हैं कि हम बात ही नहीं कर रहे हैं। बट हमें लगता है कि हाँ जी, हमने ये ले दिया बच्चे को, वो ले दिया और बच्चा हमारा दोस्त बन गया। नहीं, वो तो तुम ATM हो,
Yes, और जो yes, आपने बताया अभी वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। हम ये सोचते हैं कि हमने बच्चे, हमारा बच्चे के प्रति ये फर्ज था, हमने पूरा कर दिया, दैट्स ऑल। व्हाट इज दिस? हमारा फर्ज बच्चे से जुड़ना भी था, बिल्कुल। हमारा फर्ज बच्चों पे खर्च करना नहीं था। बिल्कुल अब बिल्कुल। मेरा बेटा होटल मैनेजमेंट करने के लिए उसने चूज किया कि मुझे तो होटल लाइन चुननी, होटल मैनेजमेंट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने कहा होटल मैनेजमेंट करना है, ठीक है। दिल्ली गए, वहाँ उनका रैंकिंग के हिसाब से कॉलेज के ऑप्शन थे, तो मेरे बेटे ने लखनऊ चूज किया। गुड, कोई बात नहीं, बेटा लखनऊ चला गया। पहली बार मैं गया, उसको छोड़ के आया लखनऊ में, उसको कमरा वगैरह मिल गया, ठीक है। लेकिन कॉलेज ने 10-12 दिन बाद एक 5-7 दिन का गैप दिया कि एक बार कॉलेज ऑफ हो रहा है, 10 दिन बाद आप दोबारा आइए, उसके बाद कंटिन्यूटी महीने 2 महीने छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मेरा बेटा भी ट्रेन से घर आ गया। रात को हम बैठे थे, खाना खाने के दौरान बात कर रहे थे। मैंने अपने बेटे को कहा, देखो बेटा, होटल मैनेजमेंट आपने चुना, गुड। लखनऊ स्टेशन आपने चुना, गुड। इसके बावजूद हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आपको कभी लगे कि मुझे होटल लाइन नहीं जानी, मेरे को नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं मजा आया, यू कैन बैक। आपको कभी लगे पापा ये स्टेशन अच्छा नहीं है, मुझे कुछ और ऑप्शन लेना है, यू कैन बैक। पापा कभी ये नहीं कहेंगे हमने तो इतनी फीस भर दी, तूने पहले क्यों नहीं सोचा, क्या किया, ये वो। अरे पापा का भी कोई डिसीजन गलत हो सकता है, अगर बच्चे का हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई, नथिंग मैटर। आपको लगता है कि मेरा डिसीजन मुझे बैक करना है, आप बैक कीजिए। मैं दोबारा मुड़ के अपने बच्चे से ये नहीं कहूँगा कि तूने क्यों किया, पहले क्यों नहीं सोचा, तेरा दिमाग खराब है, फिजूल खर्चा हो गया। नहीं नहीं नहीं, अरे खर्चा तो बच्चों के लिए होना, और किसके लिए होना है? फिर मेरा बच्चा ही मन मार के रह रहा हो वहाँ, तो फिर मेरे खर्च करने का फायदा भी क्या? और इसमें एक ये भी है, आगे जाके वो पूरा जिंदगी उसी प्रोफेशनल करियर में चल जाएगा जिसमें वो खुश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आपने अभी करेक्शन कर दी, एक्चुअली आपने उसकी पूरी जिंदगी पे इम्पैक्ट किया है। वो छोटी चीज है, बिल्कुल बट पूरी लाइफ उसकी आगे उस पे इम्पैक्ट अगर करने आज वाली। एक बच्चे को एक लाइन समझ आ रही कि मुझे मजा नहीं आ रहा, और मैं उसको इसी प्रेशर में झोलूं कि तुझे यही करना पड़ेगा क्योंकि तूने कहा था, व्हाट इज दिस यार? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर मैं खुद एक काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मैंने एक कंपनी की एजेंसी ली, वो कंपनी मुझे 4 महीने बाद धोखा दे के भाग गई, और मेरा लगभग 40,000 रुपये का नुकसान कर गई। तो मेरा एक डिसीजन गलत हो गया कि मैंने गलत कंपनी पे पैसा लगा दिया, तो मुझे कौन डंडे से मारेगा? कोई नहीं, मुझे अपने डिसीजन पछताना है, अगली बार ध्यान रखना है। अगर मेरे बच्चे का डिसीजन गलत होगा तो क्या बड़ी बात होगी? अरे वो तो बच्चा है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बाप हूँ, मेरा डिसीजन गलत हो गया, उसका गलत होगा तो क्या बड़ी बात है? बहुत ही बढ़िया आपने। तो इसीलिए बच्चे पे भरोसा रखो, बच्चे का कोई डिसीजन गलत हो जाए उसका साथ दो, और बच्चे पे कनेक्टेड रहो बच्चे से। अगर मैं कहता हूँ दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, लड़की अपनी मम्मी से और बेटा अपने पापा से, या इवन मैं तो कहता हूँ मेरी बेटी भी मुझसे हर बात शेयर कर लेता है बच्चा, अगर हम थोड़ा सा उससे कनेक्टेड हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, उसको पता है मेरे ऊपर विश्वास करता है। थैंक यू। इट्स आई फील कि ये एक रियल प्यार है बाप का अपने बच्चों के प्रति, जो कि अंदर तो होता है बट बाहर झलकाना और बात करना बहुत ज़रूरी है। इसी से बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनते हैं। तो थैंक यू हरीश जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच।